नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विनोद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भी एक प्रोडक्शन डिजीज़ के बारे में। तो जो गायों के राशन से रिलेटेड है। और अगर मैं आपको थोड़ा-सा और टेक्निकली बताऊँ तो गायों में जो एनर्जी है उसके साथ रिलेटेड है। साथियों, आम तौर पे जो गाय का 1 किलो दूध है उसमें 4.5% के आसपास में लैक्टोज़ रहता है। मतलब 1 किलोग्राम दूध में 45 ग्राम 48 ग्राम के आसपास में रफली लैक्टोज़ है जो गाय अपने शरीर से बाहर निकाल रही है। अगर मान के चलो किसी गाय का 20 किलो दूध का उत्पादन है या 30 किलो दूध का उत्पादन है, तो जिस गाय का 20 किलो दूध का उत्पादन है वो रफली 1 किलोग्राम लैक्टोज़ दूध के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल रही है। अगर किसी गाय का दूध का उत्पादन मान के चलो 30 किलो के आसपास में है, तो 1.5 किलोग्राम लैक्टोज गाय प्रतिदिन अपने शरीर से बाहर निकाल रही है। अब इतना लैक्टोज जब दूध के माध्यम से बाहर निकलता है, तो कभी कभार गायों में प्रॉब्लम है, जो समस्या है जो आती है। अब साथियों, ये जो लैक्टोज है ये दूध के लिए पुल का काम करता है। मतलब अगर लैक्टोज नहीं हो गाय के शरीर में तो दूध का वॉल्यूम आपको कम मिलेगा। मतलब दूध का वॉल्यूम किस पे निर्धारित होता है? लैक्टोज पे। लैक्टोज एक ग्रेडियंट का काम करता है। तो अगर मान के चलो किसी कारणों से गाय के शरीर में लैक्टोज की कमी हो जाती है, तो फिर क्या होगा? गाय अपने बॉडी में जो एनर्जी के रूप में फैट जमा है, फैट को तोड़ेगी। जब गाय फैट को तोड़ती है तो उसमें फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट नेफा ये चीज़ें बनती हैं। तो अगर गाय के शरीर में फैट ज़्यादा टूटेगी तो लिपिड लीवर में ज़्यादा जाएगा। लिपिड लीवर में ज़्यादा जाने के कारण फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। और अगर एनर्जी कम है तो उसको हम बोलते हैं कीटोसिस की समस्या। अब साथियों, किसी भी गाय के शरीर में ऊर्जा से संबंधित जो बीमारी आ रही है उसके मोटे मोटे दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला क्या? आपने जो राशन बनाया है उसमें एनर्जी का इनटेक कम है, एनर्जी उसमें कम है, आपने ज़्यादा तूड़ी ऐड कर दी, आपने प्रॉपरली जो फीड है वो उसका उसकी डाइट उसका क्वांटिटी कम कर दी, साइलेज आप कम डाल रहे हैं, या गायों का ड्राई मैटर इनटेक कम है। तो ये हो गया प्राइमरी रीज़न। सेकेंडरी रीज़न में जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ब्याज के आसपास में आपने गाय को एकदम से ज़्यादा अनाज डाल दिया, वो इनडाइजेशन की समस्या उसको हो गई। या फिर आप ज़्यादा अनाज डाल रहे तो उसको एसिडोसिस की समस्या कंटिन्यूस रहती है। तो ऐसे जो बीमारी के साथ में गाय का जो ड्राई मैटर इनटेक कम है और उसके द्वारा जो कीटोसिस हो रही है उसको हम सेकेंडरी कीटोसिस बोलते हैं। और डाइट में अगर एनर्जी की डेफिशिएंसी है उसमें कीटोसिस हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी कीटोसिस बोलते हैं। तो साथियों, कीटोसिस की जो बीमारी है ये कैसे होती है? गायों की बॉडी में ऊर्जा की कमी के कारण। अगर ऊर्जा की कमी है, लैक्टोज की कमी है, तो दूध का वॉल्यूम सबसे पहले कम होना ही होना है। उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कीटोसिस के साथ में जो फैटी लिवर है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अगर गायों में कीटोसिस है तो आपको फैटी लिवर के इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब कीटोसिस है, एनर्जी की डेफिशिएंसी है, तो फैट का मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा, फैट लीवर में ज़्यादा जाएगी, तो एक लिमिट के बाद में जो लीवर है फैट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो दूध उत्पादन के साथ साथ में दूसरी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो साथियों, ये जो समस्या है इसके हम कुछ कारण देख लेते हैं भी क्या-क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण किसान भाइयों के हाथ में, कुछ कारण उनके हाथ में नहीं है। सबसे पहले आपको सही तरीके से डाइट को फॉर्मूलेट करना है। जिन कंपोनेंट्स में एनर्जी का लेवल कम रहता है, खास तौर पे तूड़ी, उसका उसकी मात्रा आपको ठीक रखनी है। फिर गाय का टोटल ड्राई मैटर इनटेक सही आपको रखना है, मतलब गाय का पेट भर के उसको आहार है जो मिलना चाहिए। उसके बाद में जो फर्स्ट लैक्टेशन की गायें हैं उनको आप बड़ी गायों के साथ में न रखें। तो उससे भी आप है जो कीटोसिस की केसेस है वो बचा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है? ट्रांजिशन के टाइम पे गाय को ज़्यादा मोटा होने से रोकना है। अगर 1 से 5 के स्केल में आपको जो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है वो 3.25 से ऊपर नहीं जाने देनी है। 3 से 3.25 इतना बीसीएस आपको रखना है। ये जो फैटी लीवर और कीटोसिस की समस्या है ये अगर गाय कमज़ोर है तो उसमें भी देखने को मिलेगी, और गाय अगर ज़्यादा फैटी हो चुकी है तो उसमें भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। फिर सेकेंडरी काज में क्या आते हैं? जैसे आपने मान के चलो ब्याज के आसपास में गाय का एकदम से राशन चेंज कर दिया, तो गाय को
इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में नहीं जाएंगे, अगर उसको न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन से नहीं मिलेंगे तो फिर उसको कीटोसिस की समस्या हो सकती है। फिर पहले 100 दिनों में ड्राई मैटर इनटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। पहले 100 दिनों में ब्यान के बाद में आपको ये फोकस करना है भी गाय जितना खाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने से बच सकती है। तो आपको प्रॉपर उसका ड्राई मैटर इनटेक बना के रखना है। फिर जो ग्रेन कंपोनेंट है, अनाज गाय के लिए ज़रूरी है, दूध के उत्पादन के लिए, सेहत के लिए, लेकिन अनाज को आपको ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा कितना मतलब औसतन अगर हम बात करें, गाय को आप 4 किलो के आसपास में अनाज दे सकते हैं। अगर आप किसी गाय को 8 किलो के आसपास में अनाज 24 घंटे में दे देते हैं एकदम से, तो उससे गाय की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि उससे क्या होता है, एकदम से ज़्यादा अनाज देने से क्या होगा, जो र्यूमन में जो एसिड है वो ज़्यादा बनेगा, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं र्यूमन में फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करने वाले वो डेड हो जाएंगे, डाइजेशन एकदम से सीज हो जाएगा, और जो एसिड बिल्ड होने के कारण लैक्टिक एसिडोसिस की सिचुएशन होती है, तो पूरा का पूरा जो बॉडी है उसका जो पानी है वो र्यूमन में चला जाता है। तो गाय को मतलब उसके शरीर में पानी की कमी होगी, क्योंकि खून का जो पानी है वो र्यूमन में चला जाता है, फिर उससे सीवियर केसेस में पशु की जो मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको ये जो कुछ डाइटरी मैनेजमेंट है ये गायों में आपको रखना है। अब साथियों, ये जो कीटोसिस की समस्या है उसमें किसान भाई क्या कर सकते हैं, कैसे इस बीमारी को पहचान सकते हैं। अगर कीटोसिस की समस्या एकदम से तेजी से आ गई, तो मतलब बहुत ही कम टाइम में कीटोसिस की समस्या आ गई, तो उसमें क्या है, गायों के जो नर्वस साइंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। आपको लगेगा भी गाय का जो बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया, वो दीवार पे अपना सर ऐसे टिका रही है, फिर इधर उधर घूम रही है, तो मतलब उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये होता क्यों है, ये जो कीटोन बॉडीज है, एसीटोन, उसके द्वारा ये जो नर्वस सिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, गाय आपकी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो रही। 40 से 60 दिन के आसपास में अगर गाय बहुत कमज़ोर हो रही है, तो वो ड्राई मैटर इनटेक उसका एकदम कम हो रहा है, गाय कमज़ोर होती जा रही है, तो वो भी एक कीटोसिस का साइन है। फिर अगर कीटोसिस की जो अफेक्टेड गाय है वो क्या करेगी, उसको फाइबर खाना पसंद है, वो फिर जो कंसंट्रेट है उसको नहीं खाएगी, अपने आप छोड़ देगी। आपने देखा गाय को बुखार भी नहीं है, ह्यूमन मोर्टेलिटी भी कम हो गई, और वो कंसंट्रेट दाना नहीं खा रही, तो ये भी एक साइन है कि आपकी गाय कीटोसिस से सफरिंग हो सकती है। इसके बाद में आप अगर दूध को थोड़ा स्मेल करते हैं, गाय की जो सांस है उसको स्मेल करते हैं, तो आपको स्वीटिस मतलब मीठी सी खुशबू उसमें आती है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी गाय है जो कीटोसिस से अफेक्टेड है। तो ये साइंस आप देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गायों में कहीं ऊर्जा से संबंधित कीटोसिस की समस्या तो नहीं है। फिर इस बीमारी से बचाने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको करनी है। क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपको लगे कि गाय का राशन इनटेक कम हो रहा है, दूध भी उसका कम हो गया, गाय कमज़ोर होती जा रही है, तो आप एनर्जी का लेवल बढ़ाएं। एनर्जी में जो आराम से डाइजेस्ट होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको देना चाहिए। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आता है, वो 200-300 ग्राम आप प्रतिदिन गाय को आप दें। फिर जैसे प्रोपियोनिक एसिड के प्रिकर्सर है, जैसे कि कैल्शियम प्रोपियोनेट, वो भी आपको गाय को 100-150 ग्राम डेली का देना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है भी गाय एकदम सीरियस है और उसने एकदम खाना पीना छोड़ दिया है, तो आप लिवर टॉनिक दे सकते हैं, और सीवियर केसेस में आप डॉक्टर को भी आपको बुलाना चाहिए। तो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था, गायों में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो दूध उत्पादन के साथ में आते हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या प्रोडक्शन डिजीजेस, उनका कहीं ना कहीं जो कारण है वो गाय के राशन से जुड़ा हुआ है, और गाय का जो राशन है वो किसान भाई हैं उनके हाथ में रहता है। तो आप गाय के राशन को, गाय की जो शारीरिक अवस्था है उसके हिसाब से अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे, तो फिर आप गायों को जैसे कीटोसिस या मिल्क फीवर या हाइपो मैग्नीसीमिया या पीपीएच, इन समस्याओं से आप अपने पशु को बचा के रख सकते हैं। तो जो कीटोसिस की समस्या है वो डेयरी फार्मर्स को आमतौर पे पता नहीं चलती है, तो इसमें आपको सचेत रहना है। जो साइंस मैंने आपके बताए वो आपको मॉनिटर करते रहना है। अगर आपके पशु पीक मिल्क प्रोडक्शन जब हो, तब एकदम से उसका दूध कम हो गया, खाना पीना उसने कम कर दिया, बुखार भी नहीं है, तो ये साइन हो सकते हैं कीटोसिस के। इसमें आपको एनर्जी का लेवल बढ़ाना है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल देना है, आप अच्छा फीड पशु को दें, ड्राई मैटर इनटेक उसका सही रखें, एकदम से राशन कभी भी चेंज नहीं करें, और ज़्यादा अनाज देने से बचें। तो ये अगर आप चीज़ें करेंगे तो आप कीटोसिस से अपने पशुधन को बचा के रख सकते हैं। कीटोसिस में अगर किसी गाय को हो गई, तो उसका दूध का उत्पादन उस लेवल पे दोबारा उस ब्यांत में कभी भी नहीं जाता है, और जो ज़्यादा फैटी पशु हैं उनमें कीटोसिस की समस्या जो ज़्यादा आती है। तो इसमें कुछ सप्लीमेंट्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे नियासिन है।
नियासिन आप यूज़ कर सकते हैं। नियासिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में जैसे कोलिन क्लोराइड है, वो लिवर हेल्थ के लिए, फैट के एसिमिलेशन के लिए, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी कोलिन क्लोराइड काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन के आसपास में। अगर आपने गाय रखी हैं 30-35 लीटर वाली, तो उसको आप नियासिन और कोलिन क्लोराइड ट्रांजिशन पीरियड में आप ज़रूर सप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप जो दूध उत्पादन के साथ में जो बीमारियां आती हैं उनसे आप अपने पशुधन को बचा सकते हैं। साथियों, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको नॉलेज आप सीख पा रहे हैं कुछ चैनल से, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।